This video is brought to you by Infinix Note 10. खेल डेडलाइंस का हो या फिनिश लाइंस का, आउटप्ले द रेस्ट। एनटीके नाम तमिलर काची तमिलनाडु की एक राष्ट्रवादी पार्टी है। ये पार्टी लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल के फाउंडर प्रभाकरन की विचारधारा का समर्थन करती है। एनटीके के तत्कालीन लीडर है सीमन, जो राजनीति में आने से पहले कई बरस फिल्म इंडस्ट्री में बतौर डायरेक्टर, राइटर और एक्टर काम किया करते थे। जब से ये सीरीज फैमिली मैन 2 का ट्रेलर आया है, उस दिन से ही इसका जोरों से वो विरोध कर रहे हैं। इसी विरोध के चलते ट्रेलर के आने के बाद से ही कई दिनों तक इंडिया में ट्विटर पर फैमिली मैन 2 अगेंस्ट तमिल ट्रेंड भी करता रहा था। खैर, भारी विरोध के बावजूद 4 जून को Amazon पर मनोज बाजपेयी स्टारर फैमिली मैन 2 रिलीज हुई और पिछले सीजन की तरह इस सीजन को भी दर्शकों ने खूब पसंद किया। लेकिन एनटीके लीडर सीमन की नापसंदगी अब भी बरकरार है। 6 जून को सीमन ने Amazon प्राइम वीडियो इंडिया की हेड अपर्णा पुरोहित को लेटर लिख इस सीरीज पर तुरंत रोक लगाने की मांग की है। सीमन के मुताबिक फैमिली मैन 2 में तमिल्स की छवि को और उनकी आजादी के संघर्ष को धूमिल किया जा रहा है। साथ ही लेटर में सीमन ने मेकर्स पर उस वक्त की श्रीलंकन सरकार का एजेंडा चलाने का आरोप भी बताया है। सीमन ने ट्वीट कर तमिल और अंग्रेजी में इस लेटर को पोस्ट किया, साथ में लिखा, द फैमिली मैन 2 को तुरंत रोके, अन्यथा हम विश्व भर के तमिल मिलकर Amazon प्राइम वीडियो और बाकी अन्य Amazon उत्पादों का बॉयकॉट कर देंगे और कंपनी के खिलाफ आंदोलन करेंगे। अब फैमिली मैन 2 को जनता और क्रिटिक्स द्वारा काफी सराहा जा रहा है। शो में मनोज बाजपेयी, शाहिद हाशमी के साथ समांथा अकिनेनी ने अभिनय भी किया है, जमकर जिसकी तारीफ हो रही है। लेकिन एक तरफ जहां समांथा तारीफ पा रही है, वहीं एनटीके जैसी पार्टियां और उनके समर्थक इसका भारी विरोध कर रहे हैं। कई लोग उन्हें तमिल होकर भी इस रोल को निभाने के लिए धिक्कार रहे हैं। समांथा ने 5 जून को उनके किरदार के पीछे की कहानी और उसे निभाने की अपनी मंशा बताते हुए इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया, जिसमें लिखा, रिव्यूज और कमेंट्स पढ़कर मेरा दिल खुशी से भर गया है। राजी मेरे लिए हमेशा स्पेशल रहेगी। जब राज और डीके ने ये किरदार निभाने के लिए मुझे अप्रोच किया था, उस वक्त ही मुझे पता था कि राजी के किरदार को संवेदनशीलता और बैलेंस की जरूरत पड़ेगी। शो की क्रिएटिव टीम ने तमिलों के संघर्ष से जुड़ी कई डॉक्यूमेंट्रीज मेरे साथ शेयर की थी, जिसमें इलम युद्ध के दौरान की महिलाओं की कहानी थी। मुझे इलम तमिल्स के इतने सालों कठिन परिस्थिति में चले संघर्ष के बारे में सुनकर झटका लगा था। साथ ही मैंने गौर किया कि इन डॉक्यूमेंट्रीज पर बहुत कम व्यूज थे। तब मुझे महसूस हुआ कि कैसे दुनिया ने हजारों इलम लोगों की मौत और लाखों लोगों के बेघर हो जाने पर नजरें फेर ली थी। न जाने कितने ही अनगिनत लोग युद्ध के घाव और टीस लेकर छुप कर जी रहे हैं। राजी की कहानी, जो कि काल्पनिक है, लेकिन मेरे लिए उनके प्रति श्रद्धांजलि है, जिन्होंने इस एक तरफा युद्ध में अपनी जान गंवाई और जो युद्ध की भयानक यादों के जख्मों के साथ जी रहे हैं। मैंने पूरी कोशिश की है कि राजी का चित्रण संवेदनशील और बैलेंस रखने की। मैं चाहती हूँ कि राजी की कहानी हम सबको इस नफरत और लालच के खिलाफ लड़ाई में साथ लाए। अगर हम अब ये करने में असफल होते हैं तो न जाने फिर कितने लोगों से उनकी पहचान, उनका सम्मान और उनकी आजादी छीन ली जाएगी। शो रिलीज होने के पहले तमिलनाडु सरकार ने भी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री से इस शो को रुकवाने की मांग की थी, जिसके बाद शो के मेकर्स राज एंड डीके समेत शो के मुख्य स्टार मनोज बाजपेयी और शाहिद हाशमी ने सोशल मीडिया पर सफाई दी थी कि शो में कुछ भी ऐसा नहीं है जो तमिल्स की भावनाओं को आहत करे। उनका कहना था, ट्रेलर में दिखे कुछ सीन्स से आकलन ना करें, सीरीज का वेट करें। रिलीज के बाद सरकार से तो नहीं, लेकिन एनटीके से विरोध जरूर आया। खैर, अब तक तो सीमन के लेटर का कोई भी जवाब Amazon की तरफ से नहीं आया है। मामले में आगे कुछ भी अपडेट होगा तो हम आपको फौरन सूचित जरूर करेंगे। आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉक। दी लल्लन टॉक पर इंटर्नशिप कर रहे शुभम ने यही खबर आपके लिए लिखी है। शुक्रिया।